न्यूज़ 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटी समाजवादी पार्टी। उत्तर प्रदेश में 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा से आगे तैयारियों में चल रही है समाजवादी पार्टी। तो वहीं अखिलेश यादव ने 50 सीटों को चुना है जिस पर वो हर हाल में चुनाव लड़ेंगे। तो आइए जानते हैं खबर को विस्तार से। कांग्रेस और बसपा से गठबंधन के बावजूद विधानसभा और लोकसभा में हार देख चुके अखिलेश यादव इस बार काफी सतर्क हैं और समय पर सब काम निपटाना चाहते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा, सपा और आरएलडी ने गठबंधन में चुनाव लड़ा था, लेकिन बहुत कामयाबी नहीं मिली। तब अखिलेश की पार्टी ने कैंडिडेट तय करने में काफी देर की थी। इस बार अखिलेश समय पर गठबंधन और कैंडिडेट दोनों तय कर लेने के मूड में हैं, ताकि जमीन पर गठबंधन के वोटर, कार्यकर्ता और नेता भी दिल मिला सके। सूत्रों का दावा है कि अखिलेश 50 सीट चुन चुके हैं, जहां हर हाल में सपा लड़ेगी और इनमें कुछ सीटों पर कैंडिडेट को इशारा भी मिल चुका है कि क्षेत्र में उतर जाएं और तैयारी करें। अखिलेश इन दिनों एक लोकसभा सीट के लिए उस इलाके के कई नेताओं और प्रमुख कार्यकर्ताओं को बुलाकर मिल रहे हैं और उनसे सीट के मूड, माहौल और कैंडिडेट पर गहराई से चर्चा भी कर रहे हैं। नेताओं की माने तो अखिलेश कांग्रेस से गठबंधन के लिए मानसिक तौर पर तैयार हो चुके हैं। कुछ समय पहले अखिलेश कांग्रेस और बीजेपी को एक सिक्के का दो पहलू बताते थे। ये तक कहा गया था कि सपा इस बार अमेठी सीट पर भी कैंडिडेट देगी, लेकिन कर्नाटक के चुनावों में कांग्रेस की जीत ने माहौल बदला है। बीजेपी विरोधी दलों को लग रहा है कि मुसलमान कांग्रेस की तरफ लौट रहे हैं और ऐसे में बीजेपी को हराने के लिए मुस्लिम वोट का बंटवारा रोकना है तो कांग्रेस से हाथ मिलाना होगा। यूपी में सपा और आरएलडी का गठबंधन पहले से है, जिसके नेता जयंत चौधरी भी चाहते हैं कि कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ा जाए। वहीं सूत्रों का कहना है कि अखिलेश यादव ने यूपी की 80 में से 50 ऐसी लोकसभा सीटों को चुन लिया है जिस पर किसी किंतु परंतु के गठबंधन के बावजूद सपा ही लड़ेगी। इनमें कई सीटों पर अखिलेश ने कैंडिडेट का नाम भी मन में फाइनल कर रखा है और कुछ सीटों पर संभावित कैंडिडेट को क्षेत्र में उतर जाने का इशारा भी दे दिया गया है। बीजेपी अभी कई स्तर के सर्वे में लगी है, जिसके जरिए वो हर सीट के लिए लोकसभा चुनाव का कैंडिडेट चुनेगी। एक सर्वे बाहरी एजेंसी कर रही है, दूसरा सर्वे पार्टी के अंदर चल रहा है। बीजेपी टिकट देने या काटने में इन सर्वे से मिले फीडबैक को आधार बनाएगी। कैंडिडेट चुनने में भारतीय जनता पार्टी में अभी वक्त है। वक्त तो सपा में भी है क्योंकि घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों का दावा है कि अखिलेश ने उम्मीदवारों को इशारा करना शुरू कर दिया है। वहीं सूत्रों का कहना यह भी है कि पटना से लौटने के बाद अखिलेश यादव ने गठबंधन को लेकर एक और बात तय कर ली है। इस बार 80 लोकसभा सीटों में किसी पर भी फ्रेंडली मैच नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक सीट पर सपा भी लड़े और कांग्रेस भी लड़े। जो भी लड़े एक ही पार्टी, ताकि वोट का बंटवारा किसी कीमत पर ना हो। पटना में नीतीश कुमार और ममता बनर्जी ने एक के खिलाफ एक यानी 1 अगेंस्ट 1 का मंत्र दिया है, जिसका मतलब है कि बीजेपी या एनडीए के कैंडिडेट के खिलाफ किसी भी सीट पर विपक्षी दलों की ओर से एक ही कैंडिडेट हो, चाहे वो किसी का भी हो। वहीं 2019 में सपा, बसपा, आरएलडी गठबंधन में मायावती की पार्टी 38, अखिलेश की पार्टी 37 और जयंत की पार्टी 3 सीट लड़ी थी। गठबंधन ने रायबरेली और अमेठी सीट कांग्रेस के लिए छोड़ दी थी। गठबंधन का सपा को कम और बसपा को ज्यादा फायदा हुआ। बसपा 19.43% वोट के साथ 10 सीटें जीती, तो वहीं सपा 18.11% वोट के साथ 5 सीट ही जीत पाई, जितनी सीट वो 2014 के चुनाव में भी जीती थी। आरएलडी कोई सीट नहीं जीत पाई, जबकि कांग्रेस अमेठी हार गई थी। इतना तगड़ा गठबंधन जिसमें यूपी की 2 प्रमुख पार्टियां शामिल थी। 2019 के चुनाव में 39% वोट ही जुटा पाई। बीजेपी के पास 51% से ज्यादा वोट थे। तो वहीं 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा ने 111 सीट के साथ 32% वोट पाए, जबकि बसपा 1 सीट के साथ 13% वोट पर ही सिमट गई। कांग्रेस को सीट और वोट दोनों का नुकसान हुआ। सीट उसके 5 घट गए, जबकि वोट शेयर 4% गिरकर 2% के कुछ ऊपर रह गया। कुल मिलाकर बात यह हुई कि यूपी में कांग्रेस का वजन बहुत नहीं है, चाहे वो गठबंधन किसी से भी कर ले। बसपा कैंप में भी कांग्रेस से गठबंधन की बात उठ रही है। कांग्रेस के कई नेता भी चाहते हैं कि सपा के बदले बसपा से गठबंधन हो, क्योंकि उन्हें लगता है कि सपा के वोट ट्रांसफर नहीं होते ठीक से, जबकि मायावती पूरे वोट ट्रांसफर करा देती है। लेकिन नीतीश की विपक्षी एकता के ट्रेन का मायावती को टिकट नहीं मिला, जबकि अखिलेश यादव सवार हो चुके हैं। ट्रेन का इंजन कांग्रेस है, इसलिए अखिलेश अब कांग्रेस के साथ गठबंधन में जाते दिख रहे हैं। मायावती इसमें शामिल होंगी या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा।
वैसे 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को सीट भले एक मिली, लेकिन वोट 6% मिले थे। अमेठी में राहुल गांधी, फतेहपुर सिकरी में राज बब्बर और कानपुर में श्री प्रकाश जायसवाल दूसरे नंबर पर रहे थे। रायबरेली समेत ये 4 सीट कांग्रेस के मजबूत दावे वाली सीट है। सहारनपुर में कांग्रेस के टिकट पर लड़े इमरान मसूद को 2 लाख से ज्यादा वोट मिला था। इमरान अब बसपा के साथ हो गए हैं। सहारनपुर, बाराबंकी, लखनऊ, संत कबीर नगर, कुशीनगर, धौरहरा, हमीरपुर, गाजियाबाद, अकबरपुर, उन्नाव और वाराणसी में कांग्रेस तीसरे नंबर पर थी। सपा के साथ गठबंधन में कांग्रेस कोई फॉर्मूला लगाए तो 4 सीट के बाद दावा कमजोर होने लगता है, लेकिन 4 सीट पर गठबंधन होगा नहीं। माना जा रहा है कि कांग्रेस 15 सीट पर दावा कर सकती है, जिसमें अखिलेश 15 दे या 10, ये समय बताएगा। तो आपने देखा कि किस तरह 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से तैयारियों में समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज़ 24 को भी सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप हमें फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और ऐसे ही तमाम पॉलिटिकल अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।